अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। HBL PSL 8 क्रिकेट का मेला कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला गया। आज गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला हो रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, और इस मैच पर सबकी नजरें मरकूज हैं क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में इतनी अच्छी नहीं रही है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो 5 मैच खेले हैं उनमें से 4 में उसे शिकस्त हुई है, और दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स की टीम 4 मैच जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ और नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त है। कोयटा को थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। उनके जो जेम्स विंस हैं वो इंग्लैंड की जानिब से सीरीज खेलने के लिए चले गए हैं बांग्लादेश, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और भी कोयटा के कई प्लेयर्स जो है तब्दील हो रहे हैं। कैस अहमद जो है वो आ गए, हसरंगा की जगह उन्हें कंप्लीट तौर पर खिलाया जाएगा। और उसके अलावा भी जेम्स विंस तो नहीं है कोयटा के, लेकिन जेम्स विंस चले गए इंग्लैंड की नुमाइंदगी करने बांग्लादेश, जहां पर इंग्लैंड और बांग्लादेश की सीरीज हो रही है, लेकिन वो वापस आएंगे और अब देखते हैं कि उनकी वापसी से कितना फर्क पड़ता है उनकी टीम की कारकर्दगी पर। आज के इस मैच के हवाले से बात करेंगे। और कल जो मैच खेला गया वो बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें इब्तिदाई 3 विकेटें जल्द गंवाने के बाद भी पेशावर ज़ल्मी ने कम बैक किया और पेशावर ज़ल्मी जो है वो फातेह की हैसियत से सामने आई। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के 2 टेस्ट ओपनर्स खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद, और इनसे हम बात करते हैं। खुर्रम, आज जो मैच है हम आज ही से शुरू करें कि कोयटा की टीम ने सिर्फ एक ही मैच जीता है कराची के खिलाफ 8 रन से, और कोयटा की कारकर्दगी बिल्कुल दिन ब दिन जवाल की तरफ गामजन है। 2019 में कोयटा की टीम ने चैंपियनशिप जीती थी और उसके बाद से क्या हो गया उसे? सर दोनों टीमों में 1-2 पॉइंट जो है वो कॉमन है। एक तो दोनों 5-5 मैच खेले, इनको दोनों को एडवांटेज। लाहौर का तो खैर एडवांटेज नहीं कहेंगे, उन्होंने क्रिकेट ही बड़ी अच्छी खेली और पॉइंट टेबल टॉप पे हैं, मगर कोयटा के बाद एडवांटेज है, स्टिल है। और दूसरी चीज ये है कि कोयटा 3 मैच पहले मैच जीती थी और लाहौर कलंदर 3 मैच पहले मैच हारी थी। उसके तो बाद डिफरेंस जो है ना वो दोनों बोलते नहीं, लास्ट जो 2-3 गेम होते हैं उसको कैरी करते हैं। लेकिन लाहौर पहला मैच जीती थी खुर्रम। सर यहाँ पे जो स्टैट्स दिखा रहे हैं उसको गलत है। पहला मैच लाहौर का और मुल्तान का हुआ था, आपको याद है? ये गलत हो, मुल्तान सुल्तान से बड़ा सनसनीखेज मुकाबला हुआ। बिल्कुल सर, मगर कहने का मकसद ये है कि कोयटा को चाहिए आज सबसे पहले कि अमर्जिंग प्लेयर कौन खेलेगा, सबसे बड़ा सवालिया निशान कोयटा की तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ जो भी खेले और स्पॉट पे खेले और वो परफॉर्म करे। देखिए 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनका परफॉर्म करना लाजमी है। नंबर 1 नवाज बॉलिंग में और बैटिंग में दोनों में बिल्कुल ऑफ कलर दे रहा है। 5 मैच खेले, 5 के 5 मैच में वो ऑफ कलर दिखे। और नंबर 2 अगर कैस अहमद खेलते हैं तो उनका परफॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिनर आपको हेल्प करता है बॉलिंग में जब मार खुली लग रही होती है खासतौर। और तो तीसरी चीज ये है कि आपका जो तीसरे नंबर का प्लेयर यानी कि 1 डाउन पोजीशन पे आज कौन खेलता है, क्योंकि 1 डाउन पोजीशन जो होती है ना वो टीम को स्टेबल करती है। तो वही चीज जो कल कैडमोर ने की थी, तो वो क्या चीज सरफराज ऊपर जाएगा, आप क्या समझते हैं? सर ये अब उनके अपने ऊपर है। अगर वो पेन लेके, मैं तो चाहूंगा वो ऊपर जाए, 1 डाउन खेले या 4 नंबर तो लाजमी खेले, या अब किसी को तो पेन लेना पड़ेगा, क्योंकि इफ्तिखार, हफीज भाई, सरफराज ये 3 खेल रहे हैं रेगुलर। उमर अकमल बेंच पे है, सऊद शकील बेंच पे है और उमर बिन यूसुफ बेंच पे। अगर इन तीनों में से कोई खेलता है तो उमर अकमल को देखा जाए तो इनको चाहिए, क्योंकि एक 2 मैच खेला है, सिर्फ डेंजरस प्लेयर है, 2 मैच उसको वापस लेके आना चाहिए और एक ऐसा प्लेयर है जिसपे आप डिपेंड कर सकते हैं। सही। तो देखते हैं आज क्या कॉम्बिनेशन से खेलते हैं वो लोग। अहमद, आप कैसे देखते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स? आप चेंज देखते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में कोई, और समझते हैं कि आज मौका मिलना चाहिए सऊद शकील को या उमर बिन यूसुफ को कोई तब्दीली होनी चाहिए कोयटा की टीम में आज? ऑब्वियसली सर, देखिए चेंज तो देखते हैं, वो नवीन आए हैं तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने फिट करेंगे, लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट ये एक वाहिद टीम है कि जब मैं भी देख रहा हूँ बैठ के कि मैं क्या कॉम्बिनेशन खिला सकता हूँ 11 का, तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही है। सो होपफुली ये जो भी चीज़ें करें, जो भी चेंजेस करें, वो इनकी टीम के बेनिफिट दें, बिकॉज आज कोयटा ग्लैडिएटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। इस PSL में 5 मैच ये खेल गए हैं, उसमें से सिर्फ 1 जीते हुए हैं। तो अगर आज का मैच ऊपर नीचे हो जाता है तो बिल्कुल अगले 4 मैच समझ लें कि आगे ही हालात बहुत ज़्यादा बुरे होंगे, तो उसके बाद तो बिल्कुल। तो कोयटा का जो लाहौर से मैच हुआ था कराची में 63 रन से कोयटा हारी थी, तो एक थोड़ा एट द बैक ऑफ द माइंड भी होगा, कराची में लाहौर जो है वो हरा के गई है कोयटा को। अब लाहौर अपने होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने खेलेगी। जी बिल्कुल, अभी उन्होंने मोमेंटम भी गेन किया हुआ है, अच्छी बैटिंग अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसके बाद मोमेंटम भी है और स्विंग भी।
क्योंकि अगर आप लाहौर की बॉलिंग देखें तो वो जो है ना स्विंग पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, अर्ली ऑन स्पेशली उनकी स्ट्रेंथ है, तो वहां पे उनको वो स्ट्रेंथ भी उनकी पास होगी, उन्हें स्विंग भी मिलेगी। एट द सेम टाइम थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट की तरफ आए। सो के हार तो ऑलरेडी रहे हैं, जस्ट गो आउट देयर, एंजॉय योरसेल्फ और देखें अपना बेस्ट शॉट दें, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे जब बहुत ज्यादा प्रेशर डालने लग जाते हैं अपने पे भी, टीम पे भी, तो रिजल्ट नहीं निकलते हैं, परफॉर्मेंस नीचे नहीं। कोई बात नहीं, हार रहे हैं, इन्हें चाहिए कि जाएं अपनी अटैकिंग क्रिकेट खेलें, पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, यू नेवर नो। खुर्रम, आप क्या देखते हैं, विल स्मिथ को खिलाएंगे वो लोग? सर मार्टिन गप्टिल भी, गप्टिल ने 100 किया हुआ है टूर्नामेंट में। पूरे टूर्नामेंट में से वो एक 100 ही है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल टच में नहीं है। तो उनका अगर वो ड्रॉप भी करते हैं तो कोई किसको खिलाएंगे उनको? देखिए मैं दो ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, सऊद शकील, उमैर बिन यूसुफ, जिसमें से उमैर बिन यूसुफ एज ए ओपनर खेलते हैं। सही। सऊद शकील ऑप्शन आप बीच में भी डाल सकते हैं, वन डाउन भी खिला सकते हैं। आज एक तो खेलेगा कोई ना कोई, क्योंकि देखें रॉय की जगह किसी को तो डालना है। अब ये फॉरनर की जगह फॉरनर डालते हैं या फॉरनर को एक रेस्ट करा के लोकल प्लेयर्स के साथ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वन डाउन में लोकल प्लेयर दिखे और ओपनर में स्मिथ और साथ में गप्टिल अगर इन्होंने खिलाया तो वो जाए। मगर मेरे से पूछे तो मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि देखें एक लड़के की फॉर्म दिख रही है, बिल्कुल टच में नहीं है। कौन? गप्टिल बिल्कुल टच में नहीं है, तो आप उसको रेस्ट दे दें, भले से 2 मैच के लिए दें, क्योंकि अब आपके पास चांस बड़ा कम है। सही। तो किसी की यंग प्लेयर को ट्राई करके देख लें आप। कल भी आप लोगों ने जो पेशगोइयां की थी दोनों ने, कल भी देखे, हमने देखा कि वो मुजीबुर रहमान को उन्होंने डाला, फिर आमिर जमाल को कल डाला गया, फिर उसके अलावा हसीबुल्ला की हम बात कर रहे थे, हसीबुल्ला भी आया। आप क्या समझते हैं कि जो इनका अब्दुल वाहिद बंगलजई था, जो इमर्जिंग प्लेयर, वो बिल्कुल नाकाम रहा, और फास्ट बॉलर को खिलाया इन्होंने एमल खान को, वो भी इतना अच्छा नहीं रहा, तो अब इनके लिए क्या कोई चॉइस वगैरह है, नजर आती है? मैं आपको यही बोल रहा हूँ इकबाल भाई, देखिए जब टीम अनाउंस हुई थी तो मैंने 1-2 क्लिप्स देखे थे जिसमें आया था कि इन्होंने बोला था हमें अपनी ड्रीम टीम मिल गई, ड्रीम टीम है जी। तो मतलब ये मैंने बयान सुना था कि हम यही टीम चाहते थे, मोरलेस एक अदर प्लेयर शायद साइम अयूब लेना चाहते थे, वो नहीं ले सके, उसके अलावा उन्होंने बोला था ड्रीम टीम। तो हम वो ड्रीम टीम की परफॉर्मेंसेस देखना चाहते हैं, इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शायद हमें नहीं समझ आ रही इतनी क्रिकेट खेल के कि इसमें क्या कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, किस तरह कौन सी वाली 11 उतार सकते हैं। शायद उनको ज्यादा पता हो जिन्होंने ड्रीम टीम ली थी, तो होपफुली आज के मैच में वो अपनी ड्रीम टीम उतार सके और जो शायकीन है और जो क्वेटा के फैंस हैं वो लुत्फ अंदोज हो उनकी क्रिकेट देख के। लेकिन खुर्रम एक और चीज, इससे पहले मैं ब्रेक पर जाऊं, हंसा, वो लोग ये एक्सक्यूज देते हैं जी हंसा रंगा, अगर हंसा रंगा होता भी तो बाकी जो 4 मैच हारे हैं 5 में, देखें ऑनेस्टली बात की जाए ना, तो जिस तरह की कराची की मैं बात कर रहा था और आमिर पे बात हो रही थी, आमिर के बगैर आप मैच खेल लेते, या तो आप बोलते थे भाई वॉक ओवर ले लो, आमिर नहीं खेल रहा, अनफिट है, जीते ना, खेल लेना, जीते। कल आया, उसने एक्सेप्शनल बॉलिंग की, हार गए, बैड लक थी। तो इसमें इस तरह आप किसी के ऊपर बोल के कि हंसा रंगा नहीं आया और हम हार गए, भाई आपने उसके बगैर भी तो कुछ सोचा हुआ था कि ये आएगा तो ज्वाइन करेगा प्लेऑफ में, डायरेक्ट प्लेऑफ में पहुंच गए। ऐसे इकबाल भाई एक आधे प्लेयर थे ना, अगर अच्छी वर्किंग हुई हो और प्रोफेशनल ड्रीम टीम हो तो एक आधे प्लेयर से ना फर्क पड़ता है और ना ही ट्रैवलिंग से कोई इतना फर्क पड़ता था। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सर्फ एक्सेल जोश जगादे में खुश आमदीद, और आज लाहौर कलंदर्स की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के मध्य मुकाबला है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, शाम 6:30 बजे टॉस होगा, और लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह से जो 2 मैचेस खेले गद्दाफी स्टेडियम में, जो डोमिनेट किया है, जो आखिरी मैच 110 रन से जीती है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, उसके बाद से उनके हौसले खासे बुलंद है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम दबी हुई है, कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो अब तक इस टूर्नामेंट में तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रही है। हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के 2 टेस्ट ओपनर्स खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद। और सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि जो टॉप स्कोरर है खुर्रम, देखें 358 रन अब तक मोहम्मद रिजवान ने स्कोर किए इस टूर्नामेंट में, और उन्होंने जो है वो 6 मैचेस में 358 रन बनाए। उसके अलावा इमाद वसीम ने कल की इनिंग्स भी मिलाकर 237 रन, फखर जमान 235। तो आप देखते हैं इसमें 2 बल्कि 3 फॉरनर्स हैं, रायली रॉसो, टॉम पोलर कैडमोर और मैथ्यू वेट। सर रिजवान जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे,
तो वो आपको पता है एक तो कैप्टन है और कोशिश करते हैं कि पूरी ओवर खेलते हुए साथ में जो उसको कैरी ऑन करूं। तो एक स्ट्राइक advantage रेट उनका captain है। 141 का है। देखिए जिस दिन किया था। नहीं वो इन दी एंड बात वही आ जाती है ना कि आप एज ए कैप्टन हो और थोड़ा सा आपके पास कुशन होता है कि मैं एंड तक भी जाऊंगा तो दूसरे पे हो सकता है कि आपकी क्योंकि आपकी बैटिंग की डेप्थ ऐसी है, मिलर हो गया और साथ में पोलार्ड और ये चीज, मगर आपको कहीं ना कहीं अगर आप जो मैच हारे थे आपको याद हो वो एक पार्टनरशिप जो बहुत लेट हो गई थी, 14वें ओवर में इन्होंने स्ट्राइक ली जब तक लेट हो चुके थे, तो वो चीज अगर रिपीट हुई तो मुझे नहीं लगता मुल्तान आगे जाएगी, क्योंकि देखें हाँ क्योंकि इनकी ना बॉलिंग स्ट्रगल तो कर रही है, क्योंकि एहसानुल्लाह की 14 विकेटें। अहमद क्या कहेंगे एहसानुल्लाह एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे आए हैं। अगर आप रिजवान से भी पूछेंगे, हम सबको किसी को उम्मीद नहीं थी कि एहसानुल्लाह आके इनके मेन बॉलर बन जाएंगे, तो वो भी बड़े खुश होंगे एहसानुल्लाह की परफॉर्मेंस से। अदरवाइज अगर एहसानुल्लाह भी ऑफ कलर नजर आते तो सोचे मुल्तान सुल्तान का फिर क्या। अब्बास आफरीदी की भी 10 विकेटें। देखिए अब्बास मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, हमारे जो लेजेंड है उमर गुल उनके कजन भी हैं और उमर गुल खुद बड़े तगड़े फास्ट बॉलर थे, मेहनती थे। उसी तरह अब्बास भी एक मेहनती क्रिकेटर लगते हैं, मेहनत करेंगे राइट डायरेक्शन में तो एक यूटिलिटी क्रिकेटर बन सकते हैं। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था अगर देखिए एहसानुल्लाह की कभी कभार ऐसा होता है कि जिससे बैट्समैन ये टीमें प्लान करके आई होती हैं उस बॉलर के अगेंस्ट जो बॉल कर रहे होते हैं या उनके दूसरे जो बॉलर्स होते हैं उनके ऊपर टीमें प्लान करती है कि इन पे रन्स करने हैं, तो उस चक्कर में दूसरे बॉलर्स को भी विकेटें मिलती हैं। तो अब्बास के साथ कुछ ऐसे ही कह लें कि एहसान से बचने के लिए जब इन पे स्ट्राइक लेते हैं तो उसमें रन भी पड़ते हैं तो आउट भी करते हैं, मगर ऐसी एक्सेप्शनल कोई उनका कोई स्पेल नहीं दिखा जिसपे आप ये बोले कि इन्होंने सिंगल हैंड जिस तरह वो कर रहे हैं बॉलिंग 3-4 हर मैच में आउट कर रहे हैं, मगर प्रोस्पेक्ट अच्छा है। वही अहमद वाली बात, अगर राइट डायरेक्शन में मेहनत करेंगे क्योंकि अभी मेहनत करनी पड़ेगी, लड़के आते हैं ना नजरों में पीएसएल, नो डाउट इसमें कोई शक ही नहीं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप परफॉर्म करें नजर में आएंगे, क्यों नहीं नजर में आएंगे। सही। अब आप कोयटा की अगर हम बॉलिंग की अहमद बात करें, 8 विकेटें हसनैन ने लिए हैं लेकिन उनका इकोनॉमी रेट 8.15 का है। उसके अलावा अगर कोयटा की आप देखें तो बाकी 4 विकेटें। कोयटा की बॉलिंग भी इतनी अच्छी, इतनी इंप्रेसिव नहीं थी, हालांकि नसीम शाह भी उनकी टीम में शामिल है। क्या कहेंगे कोयटा की बॉलिंग आज वर्सेस लाहौर कलंदर्स बैटिंग? इकबाल भाई होता ये है कि मैंने एक्सपीरियंस की ये चीजें कि जब आप लोग जीत नहीं रहे होते ना, वो मोमेंटम जब तक नहीं बन रहा होता तो सारे ही बुराई की तरफ चले जाते हैं। हसनैन ने जिस तरह का स्टार्ट लिया था आपके और मेरे सामने, उसके बाद जब जो के मतलब हारते गए और क्रिटिसिज्म होता गया तो उसके बाद सारे ही उसके दबाव में आ गए, और फिर टीम के अंदर से भी कोई नहीं चाहता कि यार हम हार रहे हैं और तेरा नाम बनता रहे, हम हार रहे हैं और खुरम ऊपर जाता रहे। तो वो कहीं ना कहीं इस तरह का जब एटमोस्फेयर हो जाता है तो आपके नसीम शाह भी काम नहीं आते, आपके हसनैन भी काम नहीं आते, आपके मोहम्मद नवाज भी काम नहीं आते और दीगर भी काम नहीं आते। सही। अच्छा, अब खुर्रम अगर उमर अकमल 2 मैचेस खेला है 15 रन, आप समझते हैं आज चांस मिल सकता है? सर खिलाए, किसकी जगह खिलाएंगे? देखिए किसी की भी जगह खिला सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं। उमर अकमल के लिए अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि आप स्पेशली किसी को आप बोले कि नहीं इसकी जगह ही खेलेगा। उमर अकमल एक खुद बहुत बड़ा नाम है, बड़ा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान। जेसन रॉय की एब्सेंस महसूस होगी कोयटा को? सर होनी तो चाहिए, मगर वही वाली बात, कुछ कर रहे होते तो महसूस होती ना। क्या महसूस कर रहे होते? तो फॉरेन प्लेयर ड्रीम टीम के प्लेयर है ना, सवाल तो ये पैदा होता है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जितना हैवीली इन्वेस्ट इन्होंने अपनी ओपनिंग स्लॉट को कवर करने के लिए चीजें कर दी थी, अगर उसको छोड़ के आप अपने लोकल के साथ जिन्होंने परफॉर्मेंसेस की हुई हैं उनको रखते तो आपकी टीम एक जबरदस्त बन जाती। लेकिन मेरे ख्याल से मैं समझ सकता हूं इन पे प्रेशर है ओपनर्स का कि ये स्लॉट हमने जरूर कवर करनी है, इन पे हमेशा इस चीज का प्रेशर रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस जज कर गए चीजों को, जिसका जो फुकदान है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम और नदीम उमर को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम लाहौर कलंदर्स की बैटिंग की बात करें, सिकंदर रजा का स्ट्राइक रेट बड़ा जबरदस्त है। अगर आप देखें 176 का स्ट्राइक रेट है सिकंदर रजा का। सर स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा मगर किए उन्होंने 92 रन। हाँ, रन तो उन्होंने कम, तो लेकिन उनकी ये बारी आई है 4 में से 3 में वो तो नॉट आउट रहे हैं ना। 4 वो सब चीजें अपनी जगह, मगर इनको चाहिए थोड़ा सा ना, जो इनकी स्पेशलिटी है, जो मेन वेपन है बैटिंग, उसमें इनको करना पड़ेगा क्योंकि इन पे रिलाई कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर। अभी तक तो चले फखर ने ब्रिलियंट कर लिया, बीच में अब्दुल्ला शफी आ गए, उसके बाद अभी क्योंकि इन पे और हुसैन तलत पे ड्यू है कि आपने करना है और आप एज ए मिडिल ऑर्डर प्रॉपर चांस मिल रहा है आपको। ठीक है। और ऊपर से अगर क्लैप होते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि 50 के अंदर फखर आउट हो गए हो किसी भी मैच में, 50 के बाद पार्टनरशिप लगी या 50 रन हो गए टीम के, उसके बाद फखर आउट हुए। जिस दिन ये हुए उस दिन सही मानों में टेस्टिंग ट्रायल होगा कलंदर की बैटिंग का। और आज अगर देखा जाए तो कोयटा की बॉलिंग
इन्हें डैमेज कर सकती है। इस पर हम बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद होंगे। हम बात करेंगे HBL PSL 8 के उस मैच के हवाले से जो अब से थोड़ी देर बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू हो रहा है। देखते रहिए सर्फ एक्सेल जोश जगा दे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से, और इस ट्रांसमिशन में 5 से 6 बजे का जो चंक होता है उसमें हम प्योरली क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ 2 टेस्ट क्रिकेटर्स खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद मौजूद है, और अब से कुछ ही देर के बाद जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम लाहौर कलंदर्स के मद्दे मुकाबिल होगी तो इस बात का अंदाजा होगा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स का ये छठा मैच है और वो अब तक सिर्फ एक मैच जीती है, 4 हारी है। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। खुर्रम, अगर आप देखें अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स में चेंज आप क्या देखते हैं टीम में? सर पहले तो बेंच की बात कर लेते हैं। जो बेंच पे हैं उमैद आसिफ है, उमर अकमल है, उमैर बिन यूसुफ है, सऊद शकील है। फिर जो फॉरनर्स हैं उनका तो खैर फॉरनर्स की रिप्लेसमेंट पे होगा, मगर इन 4 में से आपके पास जो बेस्ट पॉसिबल 2 प्लेयर हैं जिनको आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। कर तो चारों को सकते हैं, मगर आप चाहें तो आज के मैच में उमर अकमल और सऊद शकील को कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि आप बैटिंग से भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बॉलिंग में नसीम और हसनैन कर रहे थे, जब बाकी बॉलों की सपोर्ट नहीं मिली तो उनको भी पिटाई लगना शुरू हो गई। सही। तो मगर अगर आप देखें कोयटा की बॉलिंग और कलंदर की बैटिंग, ये कुछ फर्क डल सकता है। कोयटा की बॉलिंग डैमेज कर सकती है। को आप नंबर नहीं देंगे? नहीं, तो टॉप की बॉलिंग देखें, मैं उनकी बैटिंग की बात कर रहा हूँ। ये अगर डैमेज कर सकते हैं ना, अगर कोयटा उनको डैमेज कर सकती है ना, अब तो उनकी बैटिंग को डैमेज कर सकती है। और आपकी अच्छी बैटिंग लाइन है, बड़े बड़े नाम है, मगर क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे, तो उनको क्रिकेट खेलेंगे तो क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? अहमद, कैसे देखते हैं आपके अब बड़े बड़े नाम है कोयटा, क्या लाहौर कलंदर्स तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज के साथ उतरेगी आज? ये बात तो तय है क्योंकि कोयटा गिरी हुई है। आप समझते हैं कि कुछ तब्दीलियां होंगी आज कोयटा की टीम? जी, तब्दीलियां तो होंगी, लेकिन वो क्या है हमें नहीं पता। हम पहले भी बोल चुके हैं कि सऊद शकील हैं, बड़े टैलेंटेड बैट्समैन हैं, उनको आप अंदर उतार सकते हैं। किसकी जगह मुझे नहीं पता। उमैर बिन यूसुफ हैं, कराची की जो रीजन में उन्होंने कैप्टनसी की है, उनको उतार सकते हैं। किसकी जगह मुझे नहीं पता। इसी तरह उमर अकमल हैं, 2 मैचेस के बाद आपने उनको बाहर निकाल दिया, उनको डाल सकते हैं। किसकी जगह मुझे नहीं पता। तो चीजें तो हैं सर जो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन आप क्या बताएंगे? वो ड्रीम टीम कैसे अंदर उतरेगी और किस तरह परफॉर्मेंस ये आप करेगी? देखें स्क्रीन पर कि मार्टिन गप्टिल के सबसे ज्यादा रन है, एक ही इनिंग्स उन्होंने खेली, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर इफ्तिखार हैं, फिर सरफराज हैं, फिर जेसन हैं, कोई उनकी इतनी बैटिंग क्लिक नहीं कर पाई। तो जिस तरह आप मार्टिन गप्टिल की एक इनिंग के बाद इनके 150 रन लगे देख रहे हैं, और उनका स्ट्राइक रेट देख रहे हैं आप 139 का। इसी तरह मैं आपको बात कर रहा था कि एक अच्छी इनिंग जो है ना आपको ऊपर ले जाती है, और उसके बाद जो बाकी 4 मैचेस हैं वो इनके इसी तरह गए हैं। रिजवान की भी हम बात करें तो वो यही हुआ कि वो 100 की उन्होंने बड़ा अच्छा खेले। इफ्तिखार अहमद ऑन एंड ऑफ अच्छी क्रिकेट खेले हैं। देखें जहां पे सबको मिल के चिप इन करना है वो नहीं हो पा रहा है। इंडिविजुअल इनिंग एक आधा बंदा खेल रहा है, लेकिन जो कलेक्टिव एफर्ट है वो नजर नहीं आ रही है। खुर्रम, ओडियन स्मिथ किस मर्ज की दवा है? 4 मैचेस में उन्होंने जो है 14 रन किए, एवरेज 4 का है, स्ट्राइक रेट 10.35 का। कहते हैं वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। सर वो सब कुछ कर लेते हैं। जो लिस्ट में नाम आगे करता है ना, लिस्ट करके ये लिस्ट है अच्छी, मैं तो उनपे सर गुस्सा आ रहा है। टीम हार रही है, अफसोस हो रहा है। ये नहीं कि मैं कोयटा से खेला हूं तो मुझे कोई खास मोहब्बत है, मुझे कराची से भी मोहब्बत है, मुझे लाहौर से भी। मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी बात कर रहा हूँ। जलमी की बात कर रहा था ना, जलमी ने चेंज किया, अच्छी क्रिकेट खेली, हम उनके लिए बोल रहे हैं। मगर भाई आपने जो पेश किए ना नाम, भाई जरा सोच लिया। अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, मगर मादरत के साथ आप वो लाए प्रोडक्ट जो यहाँ की क्रिकेट को सूट नहीं कर रहा। ये बोलते हुए कोई कबाड़ तो बनाते होंगे ना, टीम एक आदमी तो नहीं बनाता होगा। सर मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, किसी एक बंदे को निकालने से कुछ नहीं होगा। कोर चेंज होने की जरूरत है। कोर, चेहरा तब्दील नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएंगे। इकबाल भाई को निकाल कर रहा हूँ मैं, बताऊं अभी अब क्या होगा? ये शो चलेगा, ओ जी अहमद और खुर्रम मंजूर जी जहर उगल लेते कोयटा के लिए। मैं बता रहा हूँ ये होगा। और ये चीज देखें, जहर उगलने की बात नहीं है, आप दोनों को पिक नहीं किया, इसलिए ये जेन्युइन बात है जो क्रिकेट हल्के में चलती है और लोग फैलाते भी हैं। मगर बात है हम चाहते हैं कोयटा अच्छी क्रिकेट खेले, अच्छी टीम है और क्वालिटी इन्होंने क्रिकेट खेली है पास्ट में भाई। आप 2 फाइनल खेले हो, 1 जीते हुए हो, और आपको रेट किया
जाता था, ये टॉप 4 में तो होंगे। बड़ी अच्छी बात एकदम ये से है। 3 साल से क्या हुआ क्या हो रहा है? हाँ। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा खुरम भाई को। देखिए, डजंट रियली मैटर कि कोई क्या कहता है क्या नहीं, मुझे हमें अपने आप को अंदर पता होना चाहिए कि हमारी नीयतें कैसी हैं। मैं एज ए क्वेटा ग्लैडिएटर का फैन, जो ब्रांड क्वेटा ग्लैडिएटर को उनके प्लेयर्स ने बनाया था, उसको टूटते हुए देख के मेरा दिल दुखता है, जिसकी वजह से मैं कोशिश करता हूं कि सपोर्ट करूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती मैं सपोर्ट किस चीज पे करूं। तो अब आप पूछते हैं इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि 3 साल परफॉर्मेंसेज आपके सामने है, 3 साल बहुत लंबा अरसा है, अल्लाह करे ये थ्रू करें, इंशाल्लाह फाइनल खेलें, फाइनल जीते। नहीं तो फिर तब्दीलियां इकबाल बेग की नहीं, तब्दीली कोर की, कोर चेंज होनी चाहिए। कोर क्या होती है खुर्रम? सर मुझे तो वही लगता है कोर वही होती है जो डिसाइड करती है टेबल पे बैठ के कि एक्चुअली हमने क्या ड्रीम टीम क्या बनानी है। ड्रीम टीम क्या? किसी एक की गलती नहीं है, सब मिलके चीजें होती हैं, स्केप गोट किसी को ना बनाए ये। लेकिन मिलके जब होती हैं तो उसमें कोई ना कोई तो डोमिनेट करता होगा ना खुर्रम, नहीं करता? सर क्यों नहीं करते होंगे? हाँ तो सबकी होती है ना, हाँ सबकी होती सबकी है। एक रजामंदी बंदा से थोड़ी है एक जो इकबाल 7-8 भाई का आ होते गया, हैं। एक शायद मेरा इस तरह से पसंद का होती है हो जाए। टीम नहीं सेलेक्ट। मैं बोल रहा हूँ कि शायद एक इकबाल भाई को पसंद है, शायद एक मुझे पसंद है, तो मिलके हाँ ये ड्रीम टीम है। तो वो ड्रीम टीम इंशाल्लाह कैसे परफॉर्मेंस करती है अल्लाह करे आज देखना क्लिक कर पड़ेगा। जाए। अच्छा खुर्रम, क्राउड का एडवांटेज होगा लाहौर कलंदर्स को? अब तक हमने देखा मगर कि सच्ची बात बोले जा रहा है सर, वहाँ का क्राउड, इवन सब जगह ही क्राउड, मगर लाहौर के क्राउड की एक स्पेशलिटी है, वो क्रिकेट को अप्रिशिएट करते हैं। वो कोई भी टीम बैटिंग कर रही हो, बॉलिंग कर रही हो, कराची का नहीं करता? नहीं करता करता है। है, कराची ऐसा का। नहीं है कि नहीं, मैंने बोला करते सब जगह का, मगर वहाँ पे मैं खेला हूँ ग्राउंड के अंदर सर, जब आप चीख के दूसरे को बुला रहे हो ना तो आपको पता चलता है कि क्राउड का क्या शोर है। शोर और जब बहुत, हाँ enthusiastic crowd है, सही है। जब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वो नॉइज आ रही होती है, आपको एक दूसरे को बुला इशारे से काम नहीं, कर रहे उसकी हैं। वजह ये तो नहीं कराची के स्टैंड थोड़ी दूर है, लाहौर में ऐसा लगता है कि विद इन द ग्राउंड आप कहीं बैठे हो। ये भी एक वजह है कि जो एक्सेस होता है प्लेयर के साथ, आपकी आवाज पहुंच जाती है, वो आसानी है ना, ये भी तो एक रीजन है। समझते हैं आज बाउंड्री उतनी होगी 62 गज की है। सर होनी तो वही चाहिए जो स्टैंडर्ड एक बाउंड्री होती है, 70 गज 65 गज पिंडी या में 75 गज जो भी हो, मगर वही वाली बात है कि जिस तरह की पिच लाहौर में अभी तक देखी गई है या जो हमने मैचेस देखे हैं, बहुत ही आला बैटिंग ट्रैक होता है। है। तो टॉस जीत के आप भाई फंसे हुए हो ना, अच्छी बैटिंग करो, कोशिश करके 180-90 कर जाओ, आपकी बॉलिंग डिफेंड क्योंकि अब करेगी तक क्यों जो नहीं 14 करेगी? मैचेस क्योंकि हुए देखें अब लाहौर कलंदर की जो मेन वेपन है ना वो बॉलिंग ही, वो उनकी बॉलिंग के अगेंस्ट आप पहले बैटिंग कर लो ताकि आपका वो डर ही खत्म हो जाए ना, क्योंकि चक्कर वो ही खत्म डिफेंड ही हो करने चाहेंगे। हाँ। तो ये क्योंकि अब तक बेशतर टीमों में जो पहले जिन्होंने बैटिंग की है वो कामयाबी से हम जी बस आप देखें, शुरू में जाके आप टॉस जीत के जो भी टीम बॉलिंग कर रही है उसको 2 ओवर स्विंग मिलता है, 2 उसके से बाद सीधा हो मैक्सिमम जाता 3 है। ओवर स्विंग मिलता है, सही। उसके बाद ऐसे ऐसे छिक्के लगते हैं, थ्रू द लाइन शॉट्स लगती हैं कि मजा आता है। लेकिन खुर्रम अब हम देखते हैं कि आज लाहौर कलंदर्स कोई रेस्ट वेस्ट कराएगा किसी को? ना आपको क्या ना कुछ? ना ना सर मुझे नहीं लगता जब तक वो टॉप 2 में कंफर्म नहीं होते। ना, नहीं ना, सर। ना। नहीं, नहीं देखिए करते, बहुत top बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पॉइंट टेबल पे टॉप पे, मैचेस बहुत सारे पॉकेट में मौजूद है उनके, तो उनको 2 मैच जीतने हैं, वो पॉइंट टेबल पे टॉप करके टॉप 2 में आना चाहेंगे ताकि हम 1 मैच और जीते और फाइनल में क्वालिफाई करें, क्योंकि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। खामा खाएंगे 2 मैच का रिस्क क्यों ले? लेकिन ये उनका तीसरा मैच है, 2 मैच और खेलेंगे और फिर उसके बाद वो पिंडी भी जाएंगे, आप ये भी देखें। सर जब टीम का रिदम अच्छा चल रहा होता है ना सर, ग्राउंड शिफ्ट करना ये कोई मसला नहीं होता सर, हर चीज अच्छी लग रही होती है, ट्रैवलिंग भी अच्छी लग रही होती है, फटीग भी अच्छी लग रही होती है, टीम जीत रही है, कोई परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, सब जेल हुए हैं, अच्छा मॉल चल रहा है, रिलैक्स मॉल है, कोई डंडाबाजी नहीं हो रही कि जी आखिर आप में दोनों से एक सवाल, क्या समझते मैं हैं? समझता हूँ सर कि अगर मुझे ऑन पेपर जो है और जिस तरह क्रिकेट खेल रही है लाहौर कलंदर मैच जीतेगा, लेकिन अगर क्वेटा ग्लैडिएटर मैच जीतेगा तो डिपेंड करेगा कि सरफराज किस नंबर पे खेल रहे हैं और उनको मैन ऑफ द मैच होना तो पड़ेगा। बाकी प्लेयर्स भी तो है ना उनके सरफराज फ्लक्चुएट कर रहे हैं ना इकबाल भाई। अच्छा, क्या खुर्रम आप क्या कहेंगे? सर कोयटा मैच अगर थोड़ी भी अच्छी क्रिकेट खेले कोयटा मैच जीत जीत सकता है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, रात 11 बजे आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे सर्फ एक्सेल जोश जगादे में। लेकिन फिलहाल हम आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो आपसे फिर मुलाकात होगी। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।